अगर उनकी जिद है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये करणी सेना की भी जिद है कि वो माफ़ी मंगवाएगी। जी जी। समय की बात तो 12 तारीख हमारा समय है। 12 तारीख को हम लोग जो है आगरा कूच करेंगे और 12 तारीख से पहले अगर सांसद माफ़ी मांग लेता है तो ठीक है, नहीं तो 12 अप्रैल को हम दिखाएंगे माफ़ी कैसे मंगवाते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान हम कैसे करवाते हैं। रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं। सपा एक तरफ सोच रही है कि 2027 का चुनाव है, हमें दलितों को साधा जाए, और चूँकि बीएसपी कमज़ोर हो गई है, 8% वोट उसका है, तो सोच रही है कि दलितों को बहुत अच्छा मौका है, इसी बहाने एकजुट किया जाए। अभी अबू आज़मी के द्वारा बयान दिलाया गया कि औरंगजेब कुशल शासक है, लेकिन चूंकि वहाँ पर महाराष्ट्र की स्थिति ये थी कि वहाँ पर माफ़ी उनको मांगना पड़ गया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ पर खुद ही गृह युद्ध छिड़ जाता है। कभी ऐसा अगर मुद्दा आता है, आपस में एकता नहीं बन पाती। जबकि राणा सांगा सर्व समाज के महापुरुष थे, भाजपा कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही, उसको भी दलितों की चिंता है। मायावती जी ने तो सीधे कह दिया कि ऐसा है कि ये उनका आंतरिक मामला है, सपा का सांसद है ये सुमन, इसलिए उसको दलितों से ना जोड़ा जाए। और इधर रामजी लाल सुमन ने ये भी कर दिया कि उन्होंने सीधे कह दिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर सरकार हमारी सुरक्षा करने में अक्षम है तो हमको छूट दे दे, हम खुद निपट लेंगे। इस समय बात करने के लिए फिर हमारे सामने हैं करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी। घायल अवस्था में हैं, चूँकि आपके ऊपर अभी अटैक हुआ था वहाँ पर आगरा में, इस समय हॉस्पिटल में हूँ बात करने के लिए। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जय श्री राम। क्या कहेंगे, वो तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तन गए हैं। नहीं, माफ़ी अगर उनकी जिद है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये करणी सेना की भी जिद है कि वो माफ़ी मंगवाएगी। जी जी। हर हाल में मंगवाएगी, क्योंकि अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी हालत में ना हम सहेंगे और ना हमारे भारत का कोई भी नागरिक सहेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। और यहाँ तक कि आज के समय में तो हमारे साथ मुसलमान वर्ग भी जुड़ा हुआ है। सहारनपुर के बहुत से मुसलमान भाइयों का फ़ोन आया कि सनी भाई हम आपके साथ हैं, हम करणी सेना के साथ हैं, क्योंकि सिर्फ आपके पूर्वज नहीं, वो हमारे पूर्वज भी वो तो थे। कह रहे हैं कि 2% केवल क्षत्रिय समुदाय के लोग ही हैं इसमें, बाकी वो काफ़ी सोशल मीडिया पे इस समय अभियान चल रहा है कि वो उनसे क्या हो जाएगा। देखिए, उनको करनी है राजनीति, और राजनीति करते हैं वो बांट करके। लेकिन इस भारत के नागरिकों को, भारत के हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर जो भी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने केवल किसी जाति वर्ग विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने जो भी किया अपने राष्ट्र के लिए किया, अपने धर्म के लिए किया। तो आज के समय में जो भी दलित समाज का हमारा भाई है या जो यादव समाज के हमारे भाई हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ना कि पार्टी का। अगर ये पार्टी का बयान है तो अखिलेश यादव जी खुलकर कहें कि हाँ, राणा सांगा गद्दार थे। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, और हमारा जो विरोध है वही उनका व्यक्तिगत विरोध है। हमें अभी खुलकर पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अखिलेश यादव जी खुलकर कह देंगे कि ये इस पार्टी का बयान है और हम इस पर सहमत हैं और माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो पूरी करणी सेना फिर पूरी पार्टी का विरोध करेगी। और किस स्तर पे करेगी, किस तरह से करेगी, वो आने वाला समय बताएगा। और बाकी रहा समय की बात, तो 12 तारीख हमारा समय है। 12 तारीख को हम लोग जो है आगरा कूच करेंगे और 12 तारीख से पहले अगर सांसद माफ़ी मांग लेता है तो ठीक है, नहीं तो 12 अप्रैल को हम दिखाएंगे माफ़ी कैसे मंगवाते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान हम कैसे करवाते हैं। 12 तारीख कितना दिन है अभी? 12 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे? आप तो खुद घायल हैं। मैं घायल हूँ ना, मेरे सैनिक लाखों की संख्या में हैं और उसके लिए जो है शरीर पे घाव नहीं देखे जाते। हमारे जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनके एक आँख नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, उसके बावजूद भी वो जंग के मैदान में कूद। तो हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं का रक्त है हमारे शरीर में। सांसद जी तो खुद कह रहे हैं कि हमको मौका दे दिया जाए, अगर हमारी सुरक्षा करने में जो है सक्षम नहीं है सरकार। हाँ ठीक है, मौका दे दिया जाए खुल के। हम तो तैयार ही हैं। उनको ही मौका दे दिया जाए, हमको ही मौका दे दिया जाए। मेरी तैयारी पूरी तरीके से। उस बार तो पिछली बार हम भाई निहत्थे आए थे,
हमारे पास कोई शस्त्र नहीं था, हमारे पास लाठी डंडे कुछ नहीं थे। उन्होंने पत्थरबाजों की व्यवस्था करके हमारे निहत्थों पर वार किया और उनको चोटें आई। तो बुलडोजर से आप लोग क्यों गए थे? बुलडोजर से हम गए थे, हम अपनी बात रखते जी। हम उनका अभी घर थोड़ी गिरा देते। भाई हमारा अपना तरीका है, हम चाहे बुलडोजर से जाएँ, चाहे मोटरसाइकिल से जाएँ, चाहे जैसे जाएँ, हमारे पास जो साधन हमको मिला हम उसे जा रहे थे। हमने बीच में रास्ते में बुलडोजर छोड़ भी दिया था। बहुत से बच्चे हमारे पैदल गए थे, बहुत से बच्चे मोटरसाइकिल से गए थे। तो हमको क्या करना, अगर हमको वहाँ वार करना होता, वहाँ कुछ अगर वहाँ पे आक्रमण मतलब उनको कुछ घाट पहुँचाना होता तो हम अस्त्र शस्त्र लेकर जाते वहाँ पर। हमें बात करनी थी। अब वहाँ पे पहुँचते पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। तो हमने जो आप लोगों ने प्रमाण मांगा कि भैया ऐसा है कि हमको खाली दिखा दीजिए, उससे संतुष्ट हो जाएगा? हमने कई बार उनसे प्रमाण मांगे। उन्होंने केवल बताया कि नहीं, हमने यहाँ पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, यहाँ देखा है, वहाँ देखा है। हम तो कहते हैं आज भी प्रमाण दे देना, लिखित रूप से दिखा दें वो। और प्रमाण है ही नहीं, दिखाएंगे कहाँ से वो? पहली चीज़, जिस चीज़ का प्रमाण ही नहीं है वो कहाँ से दिखाएंगे? वो अपने हाथ से थोड़े लिख कर दे देंगे। अभी भी समय है, 12 तारीख से पहले अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके लिए नहीं, सबके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं मांगते हैं माफ़ी तो जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। आप सनी सिंह जी, चूँकि आपका घायल अवस्था में है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन बाबरनामा जो आत्मकथा थी बाबर की, उसमें जितने एडिशन थे उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं आया है कि बाबर को बुलाया था राणा सागा ने। हाँ, ये आया है कि 3 बार इब्राहिम लोदी को राणा सागा ने हराया था और इब्राहिम लोदी के एक लड़के को 2 साल तक उन्होंने कैप्चर भी किया था, उठक बैठक करवाया था। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने जब 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दिया, उसके बाद उनका लड़का छूटा है। लेकिन ये कहाँ से गूगल ज्ञान लेकर आते हैं? ये तो ऐसी गंदी राजनीति हो गई है। अब खाली राम राम कहना है और देखना है कि योगी जी आखिर क्या मजबूरी है ऐसी। अरे ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है, आप भी नफ़ा नुकसान देखिए, लेकिन वस्तुस्थिति जो है, कम से कम जिसका प्रमाण नहीं है उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए आपको भी अपनी तरफ से कहना चाहिए। मायावती जी का, हाँ, मायावती जी ने का जो बयान आया है स्पेशली छत्रियों को लेकर, एक अजूबा मेरी समझ में नहीं आता। मायावती जी कह रही हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जबकि एक और भी वीडियो उनका आ रहा है कि छत्री हो चाहे दलित हो, सबको एक होकर चलना चाहिए। देखिए, जो पढ़ा लिखा है, जो हमारे महापुरुषों के विषय में जानता है, वो कभी टिप्पणी नहीं करेगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कभी टिप्पणी नहीं करेगा। हमारे का समाजवादी पार्टी में क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं है? बहुत से यादव समाज के भाई हैं, बहुत से समाजवादी पार्टी के भाई आए हैं हमसे यहीं मुलाकात करने। उन्होंने कहा कि हाँ, इनका जो बयान है वो बहुत ही भैया ख़राब है, लेकिन क्या करें, पार्टी की बात है, इसलिए हम खुल के सामना वो नहीं मतलब विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। मतलब कम से कम 500 लोग यहाँ पर आए थे समाजवादी पार्टी के, और इसी ज़िले में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं, आए थे यहीं पर और उन्होंने विरोध व्यक्त किया इसका। और आने वाले समय में अगर वो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो समाजवादी पार्टी में बगावत होगी, लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग इस्तीफा देंगे। मैं बता रहा हूँ आपसे, और स्थिति जो है 2027 में इनकी बद से बदतर हो जाएगी। और यादव समाज भी जानता है कि महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए क्या किया, और दलित समाज भी जानता है। भाई जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे मैदान में, तो क्या उनके साथ दलित समाज नहीं था? उनके साथ तो हर समाज था। उनका जो सेनापति था वो मुस्लिम था। तो धर्म को बांट कर, जात को बांट कर इनकी राजनीति नहीं चल पाएगी, ठीक है? और ये देश सबको लेकर चलने वाला है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबको मिलाकर ये देश बना हुआ है। तो इसको बांटने का कार्य न करें सांसद महोदय, और समय रहते माफ़ी मांग लें। अन्यथा यही है कि जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। बताया आपसे, उनकी स्थिति अति दयनीय होगी। और ये मान के चलिए कि उनको अंतिम विकल्प यही है कि 12 तारीख से पहले वो माफ़ी मांग लें, संसद में ही माफ़ी मांगें और वीडियो कॉल पे माफ़ी मांगे। पूरे ये नहीं कि क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगे, वो केवल क्षत्रिय समाज के नहीं, वो सर्व समाज के लिए थे। वो उनका जो संघर्ष था सर्व समाज के लिए था। और सबके वो हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं। भाई महापुरुषों के विषय में ऐसी टिप्पणी करना ही सब पागलपन है। मैं तो उनको पागल घोषित कर दिया हूँ, उसको सठिया गया है वो, समझे आप? और वो उस सठियाने के चक्कर में अपना नहीं, पूरे अपनी पार्टी का सत्यानाश करने के चक्कर में है। ऐसे सांसद को तो अखिलेश यादव को चाहिए कि तुरंत बर्खास्त कर दे, उसको पार्टी से निष्कासित कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों उसको रखे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केवल क्षत्रिय नहीं, इससे हर समाज इससे विरोध उत्पन्न हो रहा है इसमें। और समय रहते अगर वो समझ जाते हैं और क्षमा मांग लेते हैं तो सब कुछ ठीक होगा। अन्यथा जो होगा वो बहुत ही, अब कहने की आवश्यकता नहीं, वो समझ जाएगा इंसान। आप हैं सनी सिंह जी,
चूँकि घायल अवस्था में है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई प्रमाण आपके पास नहीं, या तो प्रमाण जब आप नहीं दे रहे हैं तो माफ़ी मांगने में कोई हर्जा नहीं है। अबू आज़मी ने भी महाराष्ट्र में माफ़ी मांगा, उसके बाद बात किसी तरह से बन गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे निकल कर सुमन जी ने जो किया है वो बहुत ही कह सकते हैं, उसको हम किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।